नमस्कार दोस्तों। कुल्धारा गांव का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा। एक रात में ही गायब हो गया था पूरा गांव। भारत के इस रहस्यमय जगह की कहानी के बारे में जानेंगे। भारत के पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतना ही उलझते जाता है। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुल्हारा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात रात ही रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुल्हारा गांव के वीरान होने के लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुल्हारा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुल्हारा खंडहर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुल्हारा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वह शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। दीवान सालम सिंह जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस तरह पागल हो गया था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता की मत में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि वह अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके वो लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव के चौपाल और पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गाँव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुल्हारा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव आज भी दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुल्हारा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। यह गाँव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुल्हारा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्होंने यहाँ हर पल ऐसा अनुभव किया कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसे पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुल्हारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम के ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि ये आवाज़ 18वीं सदी का वह दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुल्हारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतें और एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया है। मई 2013 में दिल्ली में भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुल्हारा गाँव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वह कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर न हो। यह सच है कि कुल्हारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है। यह भी सच है कि कुल्हारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है घोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुल्हारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 को रात्रि में जब टीम कुल्हारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुल्हारा गाँव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों में कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकार के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जब कोई भी वहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है।
इस उम्मीद से कि शायद यहाँ सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह पे खुदा हुआ मिलता है।